नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने और आप हाजिर हैं हमारे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। अब तक मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ प्रकाश डाला, कुछ आधुनिक भारत के इतिहास, कुछ मध्यकालीन यूरोप के इतिहास। लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों के पास मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन। तो मध्यकालीन भारत के किस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे? भक्ति आंदोलन। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमेशा के लिए। और इसे आप देख करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना करें उतनी अच्छी बात। तो भक्ति आंदोलन यह एक बहुत बड़ा विषय है। भक्ति आंदोलन समय समय पे होता आया है। प्राचीन काल में भी भक्ति आंदोलन हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आंदोलन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन ही इन क्षेत्रों में आई हुई बुराइयों को, कुरीतियों को और बहुत ऐसे अवांछित तत्व को निकाल फेंकता है। इसीलिए आंदोलन होता है और यह भक्ति आंदोलन भी हुआ मध्यकालीन भारत में। भक्ति आंदोलन होने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा भक्ति आंदोलन कि चलो आजकल आंदोलन कर देते हैं। तो भक्ति आंदोलन के कारण बहुत दिन से बनते आ रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा। इस तरह से धर्म में बीच बीच में परिवर्तन आता रहा, कभी कोई धर्म आगे रहा, कभी कोई धर्म आगे रहा। लेकिन इन सबका उद्देश्य, भारत में जितने भी धर्म थे, इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, हिंदू धर्म का खासकर मोक्ष प्राप्त करना, जीवन का जो पुनर्जन्म होना कहा जाता है, जीव का आवागमन का सिद्धांत जो होता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, ये उद्देश्य हुआ करता था। और इसके जो जन्म मरण का चक्कर से मुक्त होने के लिए लोग या तो कर्मवाद को अपनाते थे, या ज्ञानवाद को अपनाते थे, या भक्ति मार्ग को अपनाते थे, भक्तिवाद को अपनाते थे। शुरू में कर्मवाद पर ध्यान दिया जाता था, यज्ञ, बलि, इस पर इसके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे ये जो बलि और ये कर्मकांड, यज्ञ, ये थोड़े ढीले पड़ गए और इसका स्थान भक्ति और ज्ञान ने ले लिया। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत सूत्र वगैरह वगैरह को पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। ये नई विचारधारा आई। इसके अलावा एक और विचारधारा थी जो भक्ति मार्ग या भक्तिवाद को प्रश्रय देती थी कि मनुष्य अपने आप को ईश्वर में मिलाने के लिए, ईश्वर को समर्पित करने के लिए कौन सा रास्ता चुने? तो वह है भक्ति का रास्ता। ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, पूर्ण रूप से
समर्पण, उनके प्रति भजन, कीर्तन, तप, तपस्या, और इस तरह से मनुष्य अपने आवागमन के सिद्धांत से मुक्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो इस तरह से इतने सारे पृष्ठभूमि में हम इसे कह सकते हैं कि ये सब बातें थी। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि ये आंदोलन कोई एक दिन में नहीं हो गया या एक साल तक नहीं रहा, यह बहुत लंबे समय तक चलता रहा। और इसका कारण क्या था? वही जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त शासन के समय वैष्णव धर्म का बहुत ही महत्व बढ़ गया था। वैष्णव भक्त जो है वो विष्णु की उपासना विभिन्न रूप में करने लगे थे, राम, कृष्ण, नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो 10 अवतार हैं उनको अलग अलग भक्तों ने अपने रूप में आराधना की। तो विष्णु मत और वैष्णव धर्म का प्रचार बहुत बड़ा कारण था भक्ति आंदोलन को शुरू करने का। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इस्लाम का आगमन भारत में हो चुका था। गजनवी के आक्रमण के बाद, गोरी के आक्रमण के बाद हम देखते हैं भारत में सल्तनत काल की स्थापना हो गई थी। बहुत सारे जो हिंदू धर्म में नीचे तबके, नीचे जाति के लोग थे, उन्हें बलपूर्वक इस्लाम की तरफ मोड़ा जा रहा था, उसे इस्लाम धर्म में दीक्षित किया जा रहा था। बहुत लोग अपने समाज में तिरस्कृत होने के कारण मुस्लिम धर्म को अपना रहे थे। इसके अलावा सूफीवाद का भी प्रचलन हो गया था। जो मुस्लिम धर्म के सुधारक थे, सूफीवाद वो भी भारत आ गया था, और उसका भी प्रभाव था कि जिस तरह मुस्लिम धर्म में सुधारवादी आंदोलन चल रहा था, उसी तरह हिंदू धर्म में भी सुधारवादी आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे रूढ़िवादिता, बहुत सारा खोखलापन आ गया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। अब हम बात करें, बहुत सारे संतों का उदय हुआ समय समय पर, और इन संतों ने अपने विचार से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से लोगों के मनोमस्तिष्क पर ऐसा असर डाला कि लोगों के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ गया। और जो धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, रूढ़िवादिता थी, वो सब समाप्त होने लगी। तो इस तरह ये कारण बने। अब हम बात करते हैं कि हमारे सामने ये जिनका मैंने नाम लिखा है बोर्ड पर, ऐसे तो बहुत सारे, एक दो संत नहीं थे, हजारों संत थे। मैंने उनमें से कुछ संतों का नाम यहाँ लिखा है जो बहुत लोकप्रिय हुए या जिन्हें हम शुरू से जानते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ा है, आए दिन प्रसंग में हम इन्हें देखते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण संत, इनका नाम हमने यहाँ लिखा है। इनकी जो बातें थी या इनका जो विचार था वह लगभग एक था। क्या था इनका विचार? ईश्वर एक है, ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर एक है, चाहे हम जैसे ही बुलाएं, कृष्ण कहें, राम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमें अंततः उसी ईश्वर की शरण में जाना है, उन्हीं ईश्वर में मिलना है। दूसरी बात, इन सारे संतों का कहना था कि मनुष्य को मानवता का ध्यान रखना चाहिए। बलि प्रथा, कर्मकांड, जात पात, छुआछूत, इन सबों को अपने समाज से, अपने हृदय से दूर करना है, क्योंकि अगर हम इसे दूर करेंगे तभी हम एक सच्चे मानव हो सकते हैं। तीसरी बात हम कहेंगे कि इन जितने भी संत हैं, इन्होंने नैतिकता की बात कही। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो,
पवित्र विचार रखो, सत्य का समर्थन करो। तो जितने भी ये महान संत थे, इनके विचार मिलते जुलते थे। इन्होंने सरलता पर बल दिया। आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ, बलि, छुआछूत, जाति पाति, इन सब का विरोध इन्होंने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये संत थे, इनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य विचार लगभग एक ही था। यह अलग बात है कि किसी ने कृष्ण को पूजा, किसी ने राधा कृष्ण को पूजा, किसी ने राम को पूजा, किसी ने कृष्ण को पूजा। तो इस तरह से किसी ने शिव को माना, तो किसी ने गणेश को माना। हर व्यक्ति चाहे वो किसी की भी आराधना करे, उसका अंततः जो उसकी मंजिल है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसे पाना है, वह मोक्ष है या भगवान में के चरण में विलीन हो जाना, उनमें समर्पित हो जाना, यही मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के महान संत थे, उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शब्दों पर विचार करूंगी। सगुण और निर्गुण। जब भक्ति आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये दो शब्द अनायास ही आते हैं। सगुण पंथ के मानने वाले थे, निर्गुण पंथ के मानने वाले थे। तो ये सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण है जिसमें हम अपने आराध्य की, ईश्वर की एक रूप में पूजा करते हैं। उनका एक आकार है हमारे सामने। अगर हम विष्णु की पूजा करते हैं तो हम कल्पना करते हैं, हम एक सामने मूर्ति देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र कमल धारण किए हुए हैं। अगर हम शिव की का ध्यान करते हैं तो हमारे सामने एक शिव, एक जटाधारी व्यक्तित्व योगी का आकार हमारे सामने आ जाता है, जिनके जटा से गंगा निकल रही है, जिनके चारों तरफ पशु पक्षी बैठे हुए हैं और वो ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि सगुण उपासक का मतलब है या सगुण पंथ का मतलब है ईश्वर को हम किसी रूप में ढाल लिए हैं। इसे हम साकार भी कह सकते हैं, साकार पंथ, साकार रूप। निर्गुण क्या है? जिसमें हम ईश्वर का कोई रूप नहीं देखते। ईश्वर अनंत है, ईश्वर हवा में है, ईश्वर पानी में है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर यहाँ है, वहां है, हर जगह ईश्वर है। ईश्वर को हमें किसी रूप में ढालने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन कहते हैं? जो निर्गुण पंथ मानते हैं। तो इस तरह सगुण और निर्गुण में यह भेद है। सगुण पंथ वाले जो है वो भी ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण पंथ वाले जो है वो भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन दोनों के मानने में हम यह मुख्य अंतर देखते हैं। इसके अलावा भक्ति आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो अलवार और नयनार, ये 2 शब्द भी हमारे सामने आ जाते हैं। अलवार और नयनार ये दक्षिण भारत के वैष्णव और शैव मतावलंबी थे। वैष्णव मतावलंबी किसे कहते हैं? जो विष्णु को मानता है, विष्णु जिसके आराध्य हैं। शैव किसे कहते हैं? जो शिव को मानता है, शिव जिसके आराध्य हैं। दक्षिण भारत में जो विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, वो अलवार कहलाते थे। और जो शिव की उपासना करते थे वह नयनार कहलाते थे। विष्णु की आराधना करने वाले अलवार, शिव की उपासना करने वाले नयनार। और एक शब्द है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय भी एक संप्रदाय है। यह दक्षिण भारत के कर्नाटक में इस संप्रदाय का उदय हुआ था। और यह संप्रदाय जो है ये शिवलिंग की पूजा पर विश्वास रखता है। और इसके अनुयायी जो हैं यह भी जो समाज की बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी रूढ़िवादिता है, उसका विरोध करता है। और लेकिन यह शिवलिंग की पूजा करता है। ये चांदी का एक शिवलिंग अपने पास हमेशा रखता है। और यह जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। तो इस तरह लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक का एक संप्रदाय है। अब हम चलते हैं संत पर।
महान संतों पर हम बात करते हैं। अगर हम कहें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने सबसे पहले 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने की शुरुआत की और इसके बाद से यह सिलसिला चलता गया। केरल से लेकर कश्मीर तक शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित किया। वेदांत दर्शन उनका जो है अहम ब्रह्मास्मि और उनका जो वेदांत दर्शन है वह शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया जो रास्ता था उस पर रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में आए। उन्होंने भी हिंदू धर्म को उसमें जो बहुत सारी बुराइयां आ गई थी उसे दूर करने का प्रयास किया, सभी लोगों को लेकर चलने का प्रयास किया और दक्षिण भारत के ये बहुत बड़े आचार्य थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। वल्लभाचार्य 12वीं सदी में आए दक्षिण भारत में। इन्होंने भक्ति की लहर फैलाई और ये कृष्ण भक्ति के अनुयायी थे, कृष्ण भक्त थे और इन्होंने भी अपने विचारों से लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो ये तो हो गए आचार्य। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नाम बता रही हूं, अंदल। अंदल ये एक महिला थी और एक महिला संत थी और ये महिला संत जो थी ये अलवार पंथ को मानने वाली थी, यानी विष्णु की भक्त थी। इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि विष्णु इनके पास आ गए थे इनकी भक्ति से प्रभावित होकर। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस समय भक्ति आंदोलन के समय महिलाओं ने भी भक्ति के द्वारा भगवान को खुश करने की कोशिश की, ईश्वर को पाने की कोशिश की और ईश्वर को भी आना पड़ा। यह बताता है कि उस समय महिलाओं हिंदू धर्म में या भक्ति आंदोलन में महिलाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा। इसके अलावा एक और महिला है कराईकल अम्मैयार। कराईकल अम्मैयार ये एक महिला है संत और ये शिव भक्त थी। ये नैनार पंथ को मानने वाली थी। इन्होंने भी शिव भक्ति में बहुत सारे भजन लिखे। इनके भजन बहुत ही मनोरम होते थे, लोगों का हृदय वो एकदम खुश कर देते थे, लोग भक्ति में बह जाते थे। कहने का अर्थ है कि ये जो दोनों महिलाएं थी इन्होंने विष्णु और शिव की आराधना करके भक्ति आंदोलन के संतों में अपना नाम लिखवा दिया। एक बसावन का नाम मैं ले रही हूं। ये बसावन कर्नाटक के एक ब्राह्मण थे बसावन और इन्होंने ही लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बसावन बहुत क्रांतिकारी विचार के थे। ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने जाति व्यवस्था का कोई विरोध किया। इन्होंने बहुत सारे कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, बलि का विरोध किया और इसी संदर्भ में इनके द्वारा ही लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की गई। तो ये दक्षिण भारत के महान भक्त थे। अब मैं बात करती हूँ उत्तर भारत के कुछ महान भक्त की। उसमें सबसे पहले रामानंद जो बनारस के थे, 1299 में इनका जन्म हुआ था और ये रामानुजाचार्य के भक्त थे, उनके ये भक्त थे। ये ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन इन्होंने भी जाति पाति को नकारा, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण या जो समाज के उच्च वर्ग जिसे कहा जाता था उसकी महत्ता से इनकार नहीं किया। उन्होंने माना कि हाँ ब्राह्मण में कुछ
खासियत है, विशेषता है। ये विद्वान है, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, लेकिन निम्न तबके के लोगों को इन्होंने बताया कि किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार भक्ति आंदोलन में हम देखें तो रामानंद ने हिंदी में उपदेश दिया, जो लोगों को समझ में आसानी से आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रामानंद, इनके पास बहुत सारे शिष्य थे, उसमें जाट भी थे, नाई भी थे, चर्मकार भी थे, जुलाहे भी थे। कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपने शिष्य को बनाने में किसी तरह का जाति निर्धारण नहीं किया। राम के भक्त थे, इन्होंने लोगों को प्रेरित किया राम के प्रति को आराध्य बनाने के लिए। तो रामानंद ने वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की अलग उत्तर भारत में जगाई थी। अब हम बात करते हैं कबीर की। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, लेकिन इनका पालन पोषण एक जुलाहे के यहाँ हुआ, नीमा और नीरू के यहाँ। हम सभी जानते, बचपन से हमने पढ़ा है। इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां नहीं प्राप्त की थी, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान। प्लस उन्होंने लोगों संगति के द्वारा, वो पंडित के पास भी बैठे, वो मुल्ला के पास भी बैठे, कहने का मतलब वो हिंदू विद्वान हो, मुस्लिम विद्वान हो, सभी की संगति में वो गए और उन्होंने जो देखा उसका सार निकाला। उन्होंने देखा कि बहुत सारी बुराइयां हिंदू धर्म में भी है, बहुत सारी बुराइयां मुस्लिम धर्म में भी है, और इससे उन्होंने खुलकर कहा, जो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय जब भारत में मुस्लिम शासकों का राज्य था। उस समय उन्होंने हिंदू धर्म की भी खुलकर आलोचना की और मुस्लिम धर्म के बारे में भी खुलकर परिहास किया, उसका मजाक उड़ाया। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, हिंदू के लिए उन्होंने क्या कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छी चक्की भली पी से खाए संसार। उनका कहना था, वो मूर्ति पूजा के विरोध में उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम पाषाण या पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या फायदा उससे? उससे अच्छा तो हम चक्की की पूजा करें जो पत्थर की है, उससे हम आटा पीसते हैं, पीसने में काम आता है वो, तो असली भगवान तो चक्की है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन उसने मुसलमानों के भी जो आडंबर थे उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो चिनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरो भयो खुदाए। समझ गए? कंकड़ पत्थर जोड़ के हम बना लेते हैं बड़ा सा मीनार और उस पे चढ़ के हम नमाज पढ़ते हैं। क्यों हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं नमाज? क्या अल्लाह बहरा है? तो इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों की जो खामियां थी, जो बुराइयां थी, उस पर खुल के प्रकाश डाला। डरने की कोई बात नहीं, खुल करके बोला। लेकिन उन्होंने ईश्वर को मानने से इनकार नहीं किया। वह निर्गुण पंथ के भक्त थे। उनके हिसाब से हर चीज में भगवान है, चक्की में भगवान है, हवा में भगवान है, हर कण में भगवान है। भगवान का जो महिमा है उसको बने बोलना लिखना हम मानव के बस में ही नहीं है, ये वो कहते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने उसका स्वरूप को नहीं माना था। इसलिए उन्होंने कहा, 7 संबंध की मसी करो, 7 समुद्र का पानी को अगर हम स्याही बना दे, लेखनी सब बन राई, जंगल के जितने भी पेड़ हैं उससे हम कलम बना दें, धरती सब कागज करूं, पूरी धरती को हम कागज बना दें, हरि गुण लिखा न जाए, प्रभु का गुण उसकी महिमा को हम लिख नहीं सकते हैं।
कहने का तात्पर्य क्या, वो निर्गुण पंथ के थे, भगवान को मानते थे लेकिन निर्गुण पंथ के थे, निराकार ईश्वर को मानते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम कर्मकांड के विरोधी भी थे, और उनका जो विचार था बहुत ही क्रांतिकारी था, जो समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, समाज को देने के लिए। अब हम बात करते हैं गुरु नानक की। हम जानते हैं गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। यह गृहस्थ आश्रम में ही थे पहले, लेकिन इनका मन सांसारिकता में नहीं लगा और परिवार गृहस्थी छोड़कर सत्य को प्राप्त करने के लिए या सत्य को जानने के लिए घर को छोड़ दिए। इन्होंने पूरा मुआयना किया तत्कालीन समाज का। अपने देश में तो छोड़िए, वो सुनते फारस और मध्य एशिया तक चले गए, हर जगह उन्होंने देखा और अंततः उन्होंने बताया ईश्वर एक है, आडंबर नहीं करना है, यज्ञ पूजा दिखावा ये सब बेकार की बातें हैं। उनके शिष्य हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। उन्होंने समाज में बहुत सारी जो कुरीतियां फैली हुई थी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव था तो जादू मंत्र टोना टोटका, इतने सारे कुप्रभाव थे समाज में कि इसे दूर करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और इसके लिए उन्होंने शिक्षा दी, उपदेश दिया। इनके उपदेशों को जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने संकलित किया और इनके जो संकलित किए हुए उनके जो ग्रंथ हैं वो ही आदि ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ जो है वो संकलित किया था अर्जुन देव ने, लेकिन वो किन की बातें हैं, वो गुरु नानक की बातें हैं। अब हम बात करते हैं नामदेव की। नामदेव पेशे से दर्जी थे और इन्होंने महाराष्ट्र के थे, लेकिन उत्तर भारत में भी इन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को बताया कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तो इसमें हम खास बात क्या देखते हैं कि उस समय तक भक्ति आंदोलन का ही प्रभाव था कि ये कबीर जिसका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया था, ये नामदेव जो एक दर्जी थे जाति के। कहने का तात्पर्य है कि जो नीची जाति के लोग थे वो भी भक्ति आंदोलन में संत के रूप में सामने आए और समाज को अपना सुउपदेश दिया। अब हम बात करते हैं संत रविदास की। संत रविदास को हम सभी जानते हैं, रविदास जयंती भी मनाई जाती है। ये संत रविदास यह भी रामानंद के शिष्य थे। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, संत रविदास भी रामानंद के शिष्य थे और ये जाति से चर्मकार थे, चमड़ा का काम करते थे। लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति से ईश्वर को पा लिया था, ईश्वर इनको दर्शन दे दिए थे। कहा जाता है कि एक महारानी, एक बड़े राज्य की महारानी इनकी शिष्य बन गई थी। तो इन्होंने यह बताया कि प्रभु को पाने के लिए हमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत वेद ग्रंथ उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम मन से, हृदय से अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसी में हमारा कल्याण है और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और कहने का मतलब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो संत रविदास एक बहुत बड़े संत थे। अब बात करूं मीराबाई की। मीराबाई को भी हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत सारे पद पढ़े हैं। एक बहुत फेमस पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कृष्ण की बहुत बड़ी आराध्या थी, बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में रमकर एक से एक भजन गाए। कृष्ण के
के भक्ति में वो बचपन से ही रमी हुई थी। उनका विवाह बहुत बड़े खानदान में हुआ, लेकिन उन्हें सांसारिकता, विलासिता रास नहीं आई। वो कृष्ण भक्ति में ही लीन रही। कृष्ण भक्ति उनकी ऐसी थी कि कहा जाता है कि कृष्ण भगवान उनके पास आकर के उनको दर्शन दे देते थे बहुत बार। तो इस तरह मीराबाई ने कृष्ण की आराधना का संदेश लोगों को दिया, कृष्ण के प्रति भक्ति लोगों में जगाई। अब हम बात करते हैं सूरदास की। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ये बचपन से अंधे थे, लेकिन इन्होंने सूर सागर में कृष्ण का जो वर्णन किया है, सचित्र वर्णन, ऐसा लगता है कि कोई देख करके वर्णन किया है। वो अंधे थे, लेकिन कृष्ण का मोहक रूप, कृष्ण का मोहक व्यक्तित्व, मनमोहन स्वरूप को उन्होंने अपनी भक्ति से देखा था। सूर सागर, इनकी जो गाए हुए पद हैं, उनकी रचना जो है वो सूर सागर के रूप में हम जानते हैं। और बहुत से लोग सूरदास के भक्त हो गए थे, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। सारे लोग कृष्ण के भक्त थे, हो गए थे सूरदास के माध्यम से। तो सूरदास ने भी भक्ति की अलग जो जगाई, उसमें समाज का बहुत बड़ा, मानव का कल्याण छुपा हुआ था। अब बात करते हैं तुलसीदास की। हम सभी जानते हैं तुलसीदास, ये भी उत्तर भारत के एक महान संत थे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने राम को घर घर पहुंचा दिया और राम को सबका प्रिय बना दिया। तुलसीदास राम का प्रचारक नहीं थे, राम के प्रचारक नहीं थे। तुलसीदास ने राम को एक आदर्श बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके क्रियाकलाप ऐसे थे जो मानव को उसका अनुकरण करना चाहिए, मानव को, मनुष्य को उसे मानना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए जिससे मनुष्य एक सही मनुष्य के रूप में समाज में खड़ा हो सके। तो एक आदर्श श्री राम, जो उनके आराध्य देव थे, रामचरितमानस जो आज सबका प्रिय ग्रंथ है, महाकाव्य, वो घर घर में लोकप्रिय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास ने भी राम को भक्ति का आधार बनाया और सबके हृदय में राम के प्रति भक्ति जगाई, चाहे वो ऊंचा वर्ग हो या नीचा वर्ग हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरह का भेद उन्होंने नहीं किया। अब हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। ये बंगाल के एक बहुत ही विख्यात संत हुए, चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था और ये शुरू से ही बहुत ही क्या कहें, तेज किस्म के बच्चे थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था, हर चीज में वो फटाफट, कोई भी पढ़ाई है उन्होंने, वेद वेदांत, संस्कृत, व्याकरण, जो भी अब उसको तुरंत ग्रहण कर लेते थे। गृहस्थ जीवन में थे, माता पिता के पास थे, विवाह हुआ। उसके बाद यह एक गुरु के संपर्क में आए और इन्होंने कृष्ण भक्ति की राह पकड़ ली। इनका कौन सा तरीका था भगवान को मानने का? भजन कीर्तन के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लेना। यह भजन कीर्तन में लीन रहते थे और वो चल पड़ते थे आराम से, आज यहाँ है कल वहां है, भजन करते हुए। राधा कृष्ण इनके आराध्य थे और कृष्ण भक्ति की जो लौ इन्होंने जगाई, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक में चैतन्य प्रभु ने भक्ति आंदोलन में एक अपना अलग स्थान बना दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संत जो थे, ये उस समय के लिए, समाज के लिए बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी।
अब हम कहेंगे कि क्या परिणाम हुए, इस भक्ति आंदोलन के क्या परिणाम हुए, इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो आपस में खींचतान थी, आपस में भेदभाव था, वह बहुत हद तक कम हुआ। ये तो कम हुआ, अब जाति पाति में वो कठोरता नहीं रही। इसके साथ ही हम देखते हैं कर्मकांड, यज्ञ, बलि, ऐसे ऐसे जो आडंबर थे, बहुत सारे लकीर के फकीर जो बने हुए थे धर्म में, वो खत्म हुए, रूढ़िवादिता का अंत हुआ, महिलाओं को उचित सम्मान मिला। इस तरह से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ और सकारात्मक रूप से इस पर प्रभाव पड़ा। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत में जिस तरह से हम देखते हैं समाज में, धर्म में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई थी, बहुत सारे दुर्गुण आ गए थे, उसे दूर करने में ये भक्ति आंदोलन बहुत अधिक प्रभावी हुआ। तो आज मैं अपना अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।